नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 12वीं क्लास का हिंदी का पेपर है। फुल आंसर के आपको बताने वाला हूँ, लगभग एक एक नंबर जो दो नंबर के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन की आंसर सही सटीक बताने वाला हूँ। तो अपने अपने आंसर यहाँ पे जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। और 18/12/2024 को इसकी एग्जाम हुई थी। तो बात करते हैं हिंदी पेपर के आंसर की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 12वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। अनिवार्य हिंदी अनिवार्य का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले का। जो पहला क्वेश्चन है, सीरीज के फूल की तुलना की गई। तो पहला क्वेश्चन में से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा अवधूत से। दूसरा क्वेश्चन आता है, माधवी वर्मा की सेविका भक्तिन का वास्तविक नाम था। दूसरे क्वेश्चन में द ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर लक्ष्मी। तीसरा क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पे से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर व्याकरण शास्त्र। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, इसमें आपको टेस्टमेंट का हिंदी रूपांतरण बताना है। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन उसमें ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं। तो 5वें क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा भाई, से ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कपास। नेक्स्ट आता है, उषा नामक कविता के कवि है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। उसके बाद में आता है, मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा, ब ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ताम्रकाल। नेक्स्ट आता है 8 नंबर, आदर्श रूप में पत्रकारिता किसका प्रतिबिंब है। तो 8 नंबर में ए ऑप्शन हो जाएगा यथार्थ और वास्तविकता का। नेक्स्ट आता है, किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाइव। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप लिपि। दूसरा क्वेश्चन में पूछा गया है, अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ मुख्यार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्यार्थ। नेक्स्ट आता है तीसरा क्वेश्चन, लाला लाजपत राय पंजाब के शेर हैं। कथन में नीत शब्द शक्ति लक्षणा शब्द। तो इसमें आगे लक्षणा शब्द है। नेक्स्ट आता है, काव्य में शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित चमत्कार कहलाता है अर्थालंकार। नेक्स्ट आता है, जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल हो, पंक्ति में निहित अलंकार है। तो इसमें आएगा विरोधाभास। कौन सा आएगा इसमें, विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, अपठित गद्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चनों के आंसर की बताना होगा। तो 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन पूछा, राष्ट्रीय जागरण के लिए क्या करना जरूरी है। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, राष्ट्रीय जागरण के लिए राष्ट्र की आत्मा को जगाना, युवा पीढ़ी को अनुप्रमाणित करना, त्याग परिश्रम तथा अनुशासन के भाव का विकास करना जरूरी है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है, राष्ट्रीय चरित्र का मूल्यांकन। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है, राष्ट्रीय चरित्र के विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर लिखेंगे त्याग, परिश्रम, अनुशासन, आत्मविश्वास और स्वावलंबन की आवश्यकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आज हमारी कठिनाइयों में वृद्धि क्यों हुई है। तो इसके अंदर आंसर लिखेंगे, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद हमने समस्याओं की चुनौती स्वीकार करने की बजाय आसानी और विकल्प खोजने का मार्ग अपनाया। नेक्स्ट आता है, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। यहाँ पे शीर्षक पूछा है तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रीय चरित्र का पुनर्मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन के आंसर की देना है। पहला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, बाट की पहचान कर ले, इस पंक्ति में बाट का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन का लक्ष्य या लक्ष्य प्राप्ति की वह दृढ़ता है जिससे जीवन में सफलता मिलती है। नेक्स्ट आता है, बटोई शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो इसमें लिखेंगे यात्री या राहगीर होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा, हे अनिश्चित यात्रा मार्ग में क्या क्या अनिश्चित है। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा भाई, मनुष्य के जीवन मार्ग में कहाँ पर सुख मिलेगा और कहाँ पर बाधाएं और कष्ट झेलने पड़ेंगे, सब कुछ अनिश्चित है। नेक्स्ट आता है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है, जीवन की कठिनाई और समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे,
यहाँ पे जो खंड ब दे रखा है इसमें 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा इंटरनेट पत्रकारिता से आपका क्या से स्पष्ट करेंगे। उन समाचारों, विचारों और जानकारी के प्रसार से है जो इंटरनेट के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन में आता है यहाँ पे काले मेघा पानी दे पाठ के आधार पर जीवन में त्याग और दान के महत्व को स्पष्ट करेंगे। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं त्याग तो वह होता है जो चीज तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी जरूरत है, जो अपनी जरूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे के जो कल्याण है उसके लिए उसे दे दे। तो त्याग और दान वह होता है जो उसे उसी का फल मिलता है। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कुछ पंक्ति दे रखी है और इसमें आपको शोभा पाते आप क्या समझते इसके बारे में बताना होगा। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लिखेंगे विप्लव रव से तात्पर्य की क्रांति। क्रांति जब आती है तब गरीब वर्ग आशा से भर जाता है एवं धनी वर्ग अपने विनाश की आशंका से भयभीत उठता है। 8 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिले नगर नियोजन की कोई 2 विशेषता पूछा है। तो 8 नंबर का पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे जहाँ की सड़कों का निर्माण एक निश्चित योजना के अनुसार किया गया था जिससे यातायात सुगम हो सके। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे यहाँ के घरों में जल निकासी की व्यवस्था थी जो नगर की स्वच्छता को बनाए रखने में सहायक थी। उसके बाद में 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है वसंत पाटिल से दोस्ती होने के बाद लेखक के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन आए हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे उससे मित्रता होने के बाद लेखक ने भी पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। इस कारण लेखक को गणित अच्छी तरह से समझ में आने वाली लगी थी। लेखक की पढ़ाई में रुचि का जागरण हुआ और आत्मविश्वास भी बढ़ने लगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है खंड स के अंदर, ये आपको 60 से 80 वर्ड में लिखने होंगे। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, जो आपकी जो बुक है उसके क्वेश्चन है ये, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको हमें भी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन होगा। ये सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। जैसे 11 नंबर हो गया, उसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन होगा सिल्वर मेल्डिंग वाला है। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन में आपको लेखक परिचय लिखना होगा महादेव वर्मा का, अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। 15 में फीचर लेखन की शैली पर प्रकाश डालेंगे और फीचर लेखन और आलेख लेखन में अंतर लिखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश की प्रसंग क्या करेंगे, यहाँ पे व्याख्या करेंगे, प्रसंग करेंगे, व्याख्या करेंगे और विशेष आपको लिखना होगा। 3 चीज़ें आपको इसमें लिखना होगा, अथवा में भी यहाँ पे दे रखा है। दोनों में से आपको एक ही करना है। 17 नंबर क्वेश्चन आता है गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करनी होगी। ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पे इसमें अथवा में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है एक निविदा प्रारूप तैयार करना होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है। 18 4 नंबर का है। 19 नंबर में आपको निम्न लिखना होगा 300 शब्दों के अंदर किसी एक पर। इसमें भी आपको 4 नंबर का है। आपको पॉइंट बना के 19 नंबर में आंसर लिखना होगा। दोस्तों पेपर क्या हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी आंसर की आप मिलान कर सकते हैं, कॉपी में नोट कर सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।